हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IT एंड टेक में। तो आज दोस्तों मैं रेलवे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो 23 जनवरी 2019 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। और सेकंड शिफ्ट में तो उस सेकंड शिफ्ट का मैं रिजल्ट लेके आया हूँ, यानी कि आंसर की लेके आया हूँ। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर अपडेट, लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इस आंसर की में अगर आपको कोई डाउटफुल है या आपके हिसाब से कोई किसी का आंसर गलत दिया गया है, तो उसका अपन पर उसके लिए अपन ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, और उस ऑब्जेक्शन के हिसाब से पर ऑब्जेक्शन के हिसाब से 50 रुपये फ़ी पे करने पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है। हाँ, तो एक और बात बता रहा हूँ कि सेकंड शिफ्ट जो है 12:30 से 3 PM हुई थी। सेकंड शिफ्ट है 23 जनवरी 2019 का, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, और एक बात और कह दूँ कि जो रेलवे की तरफ से ऑप्शन टिक किया गया है ग्रीन कलर के, वो सही आंसर है। और जो आपने सिलेक्ट किया है आंसर, तो उसका जो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड ऑप्शन चूज एन ऑप्शन दिया है, तो वो आपका जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका आंसर है। और जो रेलवे की तरफ से है, यानी क्वेश्चन का सही आंसर है, ग्रीन टिक दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। और ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले मेंस का बात करते हैं। पहले अटेम्प्ट, जो पहली पारी का अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इनमें आंसर है, 3 नंबर आंसर है झील, पुल, धारा और तालाब में जो है धारा अलग है, तो ये आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। और इसका कैंडिडेट ने जो सिलेक्ट किया है 3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3, तो ये सही है, ठीक है, इसका सही है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन। एक एक समान मीटर पैमाने स्केल का वजन 50 ग्राम है, इसे 70 सेंटीमीटर के स्थान पर टिकाया गया है। इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि यह संतुलन की अवस्था में रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 95 सेंटीमीटर के निशाने पर, ठीक है। जो बोर्ड की तरफ से 95 सही है, और इस बच्चे ने इसका जवाब नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में एग्जैक्ट को 91685 लिखा जाता है और मिल्क को 7243 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में MELT को क्या लिखेंगे? तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7945 आंसर आएगा, और इस बच्चे ने भी वही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश 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 0 सेल्सियस इक्वल टू 167 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस जो है 167 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इस बच्चे ने भी यही आंसर सही किया, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ से हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर आएगा, ठीक है। इस बच्चे ने गलत किया है ये। नेक्स्ट है 6 नंबर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो इसको सुव्यवस्थित करना है, मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना है। किस प्रकार लगेगा? तो अगर इसको सीक्वेंस वाइज लगाएंगे तो ZXY आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बच्चे ने किया है लेकिन ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तांबा। और इस बच्चे ने जो गलत लगाया है 1 नंबर, वो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो जो मोल है वह व्युत्पन्न इकाई नहीं है, बल्कि तीनों रेडियन, ल्यूमेन और वोल्ट व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, 9 नंबर है, जो कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, बढ़ाते हैं तब तक। अपनी सामान चाल से, नेक्स्ट है, अपनी सामान चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो जो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, ये भी
मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो 300 ग्राम होगा। और बच्चे ने जिसका ये रिजल्ट है, यानी कि जिसकी ये आंसर की है, उसने 2 नंबर लगाया है कैंडिडेट ने, ठीक है। नेक्स्ट है उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर जो है अगर सॉल्व करेंगे इनमें से, तो ए ऑप्शन जो है, ए नंबर 1 वो सही है। ये चारों में से ये भिन्न है, ठीक है। 3 एक हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा। और इस बच्चे ने ए लगाया, इसका भी सही है, ठीक है। और ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -25/8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। इसमें बच्चे ने भी 36 ही आंसर लगाया है, ठीक है। और ये माध्यिका का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। और 16 नंबर है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा डी, जो है सी की माँ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे ने भी ठीक लगाया है। और 17 का भी इसी प्रकार है, रीजनिंग का है, तो इसका भी आंसर जो है 4 नंबर है, एस जो है पी की माँ है, ठीक। इस बच्चे ने नहीं लगाया, इसका जवाब नहीं दिया। 18 नंबर क्या है देखते हैं। ए डैश डायग्राम इज ए स्कीमेटिक ड्राइंग दैट शोज द रिलेशनशिप इन ए सिस्टम यूजिंग सिंपल शेप फॉर द इनिशियस, ठीक है। 4 नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन में दिया है, आंसर है 4 ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 का सॉल्व करेंगे तो 12.5% आएगा। इसको इस बच्चे ने भी सही लगाया है। और 20 नंबर देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो तो 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 35/6 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, ये तीनों संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 22, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5 किलोमीटर उत्तर में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन देखते हैं। भावनात्मक गुणक इमोशनल क्वेशंट करियर में सफलता का एक अच्छा सूचक है। और निष्कर्ष दिए हैं 2। एक विभाग के शीर्ष 10 कर्मचारी भावनात्मक गुणक हैं। इमोशनल क्वेशंट के मामले में भी 10 शीर्ष होंगे। और इसका दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। प्रतिभागी का भावनात्मक गुणक इमोशनल क्वेशंट ज्ञात करने से नियोक्ता कंपनी को अतिरिक्त उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसका जो है आंसर 4 नंबर है। तो आंसर क्या है, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी क्या है, मेरे घर जो है छोटा सा घर है, उसमें सभी काम होते हैं, खाना वाना, किचन वचन, तो ये सब आवाज़ें भी आती रहती है, उसको इग्नोर करते जाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। तो 24 देखते हैं। 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 150 नंबर आएगा, 150 आंसर आएगा। 25, उस आकृति का चयन करें जो आकृतियों से भिन्न है, अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ मैं, आप देखते जाइए। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, और जो चौथा जो है यानी कि 4 नंबर है, आंसर हो जाएगा सही। ये भिन्न है चारों से, ठीक है। तो तीनों में से ये चौथी भिन्न है और 3 एक सीक्वेंस में, जबकि चौथी में डिफरेंस, इसलिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बच्चे ने भी वही लगाया था 4th। 26 का मैथ का सवाल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 3 नंबर, ठीक है, सही है। और 27 पैरासिटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्सों ब्रैकेट में है फर्स्ट एड बॉक्स ब्रैकेट बंद में कॉल मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाता है। इन दवाओं को
जब लिया जाता है जब हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए इसका इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 28 है। इसका आंसर देखते हैं। मैथ का सवाल है, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 40 आएगा, और इसका जवाब भी बच्चे ने 3 ही दिया है, यानी कि 40 ही दिया है। ये आंसर है 29। देखते हैं 29 क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल का है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 62.50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर। गुरुत्वजनित त्वरण डैश पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर गुरुत्वजनित त्वरण सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस बच्चे ने गलत लगाया है, 4 नंबर लगाया है, सॉरी 3 लगाया जबकि 4 आंसर है। 31 ये भी न्यूमेरिकल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा। इस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है ये क्वेश्चन। A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कागज़ होता है जिस पे अपन प्रिंट आउट निकालते हैं A4 होता है। A4 से सबसे बड़ा 0 साइज होता है A0, तो इसका आकार जो है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये रीजनिंग का सवाल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आंसर आएगा। और ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ का है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, एक नंबर आंसर आएगा और 1 ही आएगा। ठीक है, और ये भी न्यूमेरिकल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 60 आंसर आएगा, 1 नंबर। बिंदु 36 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 4th आएगा। 4th का 3 सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा, लेकिन ऑप्शन 4 है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। ये देख लीजिए 37। एक कंपनी में 6 विभाग हैं। दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2015 और 2018 के दौरान प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। कंपनी ने वर्ष 2015 और 2018 के बीच 80 नए कर्मचारियों को भर्ती किया और कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया। निकाले गए सभी कर्मचारी विभाग सी से थे। यदि विभाग सी के कर्मचारियों को नहीं निकाला गया होता तो 2018 में विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या होती। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका 12.5% होते। ठीक है, इस बच्चे ने गलत लगा दिए, 2 नंबर है। बाइनरी संख्या और इतने का योग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इस बच्चे ने ए गलत लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है 3:15 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर 50 और 56 और 50 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1400 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो आंसर देखते हैं। एक पहिए का ठेला व्हील बैरो द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 44 से लेकर 48 इसके पेज हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। ठीक है, 42 एथिल एल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल जे की पावर 1 है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल एल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कीजिए जब इसके गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 225 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 43 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी 2 11 सही है, और ये रीजनिंग है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बी 11 ही है। जैसे कागज गोंद होता है, ईंट जो है गारा मसाले मोर्टार वगैरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 108 आंसर आएगा। ठीक है, 45 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 .045 आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान से लिए गए। तो जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन 4 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 48। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 62.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा। 49 इसको भी सॉल्व करेंगे तो 40 नंबर आएंगे, आंसर 40 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो पाइप बराबर सिलेंडर होता है, तो चंद्रमा बराबर गोला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 800 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है निष्कर्ष वाला देखते हैं। 52 एक कथन और उसके बाद 2 अवधारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और निर्णय करें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी दिए गए कथन में निहित है। तो कथन देखते हैं क्या है। ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए। फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए एक शर्त है। तो अवधारणाएं देखते हैं। एक अवधारणा 1 फाइटर पायलटों को आकर्षण होना चाहिए क्योंकि वे युवाओं के लिए आदर्श हैं। सेकंड, केवल कुछ शारीरिक प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में फिट हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी केवल अवधारणा 2 निहित है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इस बच्चे ने 2 लगाया वो गलत है। 53 है। इस प्रश्न में दिए गए वाक्य सही क्रम में होने पर एक सुसंगत अनुच्छेद बनाते हैं। प्रत्येक वाक्य को एक अक्षर से नामित किया गया है। पहला वाक्य नामित नहीं है और यह आपके संदर्भ के लिए दिया गया है। एक सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से वाक्यों का सर्वाधिक तर्कसंगत क्रम चुनें। तो इस बच्चे ने ऑप्शन जो है इंग्लिश में दिया है, तो इसका जो सीक्वेंस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, CABD। तो पहले हो जाएगा C नंबर, फिर हो जाएगा A नंबर, फिर हो जाएगा B नंबर, फिर हो जाएगा D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीतकार विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो विलायत खां जो है सितार वादक थे। ठीक है, इस बच्चे ने 4 लगाया तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी प्रति मीटर की इकाई है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है पारगम्यता की इकाई है। इस बच्चे ने छोड़ दिया है ये। 56 2018 में आयोजित IPL में टीम चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे। तो इसमें ऑप्शन जो है महेंद्र सिंह धोनी सही है और इस बच्चे ने भी सही लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन है मूर द्वारा दिया गया एक सामान्य नियम थंब रूल है कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर महीने में दोगुनी होती है। तो जो 18 इसका आंसर होगा, संख्या हर 18 महीने में दोगुनी होती है। ठीक है, 58 है का अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0.055 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी निष्कर्ष है। तो इसका निष्कर्ष देख लीजिए, मैं थोड़ा रोक लेता हूँ ताकि आपको पढ़ सकें और इसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, यानी कुछ जग फूलदान है, ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति P प्रतिरोध R और T सेकंड में एक तार से प्रभावित आवेश Q के बीच की दूरी के सही संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 PT बराबर IRQ। ठीक है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, और 61 देखते हैं। 61 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर A आएगा।
यानी कि 50। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट है ये रीजनिंग का सवाल है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए सही है, ई और एफ आएगा। इस बच्चे ने सही किया है ये। ठीक है 64 डॉट 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 कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो पोर्ट के थ्रू, ऑप्शन 2 सही है, पोर्ट के थ्रू आप किसी कंप्यूटर इंटरफेस है जिसे आप पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट है इसका 65 है, ये न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 6250 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है 66, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। 67 किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच डैश इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे। तो ऑप्शन ए सही है, विभवांतर। ठीक है नेक्स्ट है 68 एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, REF। ठीक है नेक्स्ट है 69, ये कथन वाला निष्कर्ष वाला है तो इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा जो रोक लेता हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, आप पढ़ सकें और उस हिसाब से जवाब दे सकें। तो कथन है सभी हवेलियाँ महल हैं, कोई दुर्ग महल नहीं है। तो निष्कर्ष कुछ महल हवेलियाँ हैं 2 है, कुछ दुर्ग हवेलियाँ हैं 3 है, कोई हवेली दुर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है निष्कर्ष 1 और 3 हो जाएगा, 2 गलत है इसका। ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। 70 नंबर डॉट 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 एक तिर्यक प्रक्षेप ऑब्लिक प्रोजेक्शन है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिया जाता है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, कैवेलियर प्रोजेक्शन। ठीक इस बच्चे ने ए लगाया जो कि गलत हो गया। 71 का है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है 72 भी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। संकेतन 2x थीटा 6 का अर्थ होता है 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त होते हैं, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 60 आएगा। ये मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो 150√3 आएगा। ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है 76 है। 77 उस प्रसिद्ध हस्ती का नाम बताइए जिसने मिसेज फलीबॉन्स लिखी है। तो ट्विंकल खन्ना ने मिसेज फलीबॉन्स लिखी है। ठीक है नेक्स्ट है 78, इसको सॉल्व करेंगे तो 25% आएगा। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 79 का अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है 80 का ये भी मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1260 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बाइनरी संख्याएं 3, ऑप्शन नंबर 86 81 का बाइनरी संख्या है, इतने इतने डेसिमल के बराबर है। तो 374 इतने डेसिमल के बराबर है, यानी कि 10 11 10 11 0 डेसिमल संख्या के बराबर 374 है। ठीक है नेक्स्ट है 82, ये भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 12 आएगा। ठीक है नेक्स्ट है रीजनिंग का, इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा। ठीक है दोस्तों इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा इसमें। पिछोला झील के मध्य में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर। तो जो पिछोला झील के मध्य में बना होटल ताज लेक पैलेस जो है उदयपुर में है। नेक्स्ट है 85, ये भी मैथ का है, इसका आंसर आएगा
5 इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है 86 किस दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी शांताराम। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4.3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और 0.3 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ATA कार्नेट्स जियो माल के लिए पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, के लिए भारत एकमात्र राष्ट्रीय निर्गम एवं गारंटी संघ है? तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 89 का है निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में डस के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। तो जो क्लोरोफॉर्म होती है, ठीक है, तो थोड़े समय तक हवा में के 10 लाख कणों में क्लोरोफॉर्म के लगभग 900 कणों की मौजूदगी से थकान, चक्कर और सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है 91 का, इसको रीजनिंग का, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन का सब यानी कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1584 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 94 देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वह नुकसान ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 95 इसको सॉल्व करेंगे तो 8000 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 96 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 156% होगा। 97 इसको सॉल्व करेंगे तो 21 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, 98 ये न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 99 इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 100 नंबर है हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किसकी खोज की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी। तो दोस्तों ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ जो कि ट्रेड से संबंधित है। इस बच्चे की ट्रेड फिटर थी तो उसी से रिलेटिव है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और मेरी मेहनत कर सकूँ। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कास्ट आयरन का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इस बच्चे ने ऑप्शन इंग्लिश में जवाब दिया है तो इसका देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पुली इज यूज इन ग्रुप ड्राइव्स? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 नंबर सही है, फास्ट एंड लूज पुली। इस बच्चे ने गलत जवाब दिया है, इसका जॉकी पुली। ठीक है, नेक्स्ट है इसका भी इंग्लिश में इसने जवाब दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज यूज्ड इन क्लॉथ इंडस्ट्री मशीन? ठीक है, तो इसका जो है नंबर 1 आंसर सही होगा, क्लैंप कपलिंग। इस बच्चे ने जवाब ही नहीं दिया इसका। नेक्स्ट है 5 नंबर जब नट को लॉक करने के लिए डबल नट के दोनों नटों को विपरीत दिशा में कसा जाता है तो उस नट को डेडेलिस के रूप में जाना जाता है। तो उस नट को जो है स्प्लिट नट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट है 6 नंबर लोहा डोडोरस से जंग का निर्माण होता है। तो लोहा और ऑक्सीजन से जंग का निर्माण होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है दोस्तों।
7 नंबर, सामग्री को काटने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट के शंकु के आकार के सिरे को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट। सामान को काटने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट के शंकु के आकार के सिरों को पॉइंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बेरिंग नहीं है? थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर 2 यानी थ्रस्ट जो है बेरिंग घर्षण रोधी नहीं है। ठीक है, बाकी सब घर्षण रोधी हैं और ऑप्शन नंबर बी थ्रस्ट बेरिंग घर्षण रोधी नहीं है। नेक्स्ट है, किस सामग्री का उपयोग आमतौर पर फिक्सचर और जिग बनाने के लिए किया जाता है? तो इस्पात का प्रयोग जो है जिग और फिक्सचर बनाए जाते हैं वो स्टील यानी कि इस्पात, इंग्लिश में इस्पात को स्टील कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इस्पात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्जिंग क्या है? ठीक है, फोर्जिंग जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, भट्टी में ताप हथौड़े से पीटना फोर्जिंग कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नट का उपयोग हेक्सा धातु काटने की आरी में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बिंग नट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हेक्सा में जो है बिंग नट का प्रयोग करते हैं, इसका कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट है 12 नंबर, एल्यूमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट डॉट 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 का बना होना चाहिए। तो जो है एल्यूमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए जो रिवेट है एल्यूमिनियम का बना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है खोखले बेलनाकार घटकों जैसे बुश में छेद ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग सर्वोत्तम होता है? तो जो बुश में छेद करने के लिए पॉट प्रकार का जिग प्रयोग किया जाता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, किस प्रकार की लेथ को हिंदी में खराद कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और जो लेथ है भाई इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, प्रेसिजन लेथ। ठीक है, नेक्स्ट है इस ये टेप का दिया है 15 का कि M5x.8 टैप से टैपिंग करने के लिए आप किस आकार के ड्रिल का उपयोग करेंगे? तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 सही होगा, 4.2 mm। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा पाइप फिटिंग पुर्जा है? तो ऑप्शन नंबर 1 एल्बो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामग्री में कोई आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट जो है इसमें कोई आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मेलिएबिलिटी का गुण नहीं होता है ग्रेफाइट में। ठीक है, 18 नंबर, निम्न में से कौन सा घर्षण नंबर 2 कौन सा घर्षण क्लच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 फ्लूटेड क्लच ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, नर्म इस्पात स्टील की केस हार्डिंग डॉट डॉट विधि द्वारा की जाती है। तो नर्म इस्पात यानी माइल्ड स्टील की केस हार्डिंग जो है नाइट्राइडिंग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्न में से किस सामग्री का उपयोग बेयरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो लकड़ी का प्रयोग बेयरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 21, वर्नियर हाइट गेज से किस वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंकित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका बीम पर जो है वर्नियर हाइट गेज के डिवीजन बने होते हैं। ठीक है, 22, फॉर वॉट पर्पस एनेलिंग इज डन? तो सॉफ्टनेस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका कहने का मतलब है जो एनेलिंग की जाती है उसका क्या किस उद्देश्य के लिए की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टनेस के लिए, यानी कि कोमलता के लिए, मुलायम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 23, व्हेन टॉलरेंस इज शोन ऑन बोथ साइड इट इज नोन एज बाइलेटरल टॉलरेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाइलेटरल टॉलरेंस को जो है दोनों तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन यानी कि कपलिंग निम्न गति पर उच्च शक्ति संचरण के लिए बेहतर होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 फ्लैंज कपलिंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चे ने दिया था वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है खुले दरवाजे जो है विद्युत से
विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है, ठीक है। 26 देखते हैं, मॉड्यूल ऑफ गियर इज द रेशियो बिटवीन 1 नंबर देखते हैं, पिच, सर्किल, डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, और बच्चे ने जो 3 लगाया वो गलत है। 27 नंबर देखते हैं, एक वर्नियर कैलिपर के सूक्ष्म समायोजन पेंच ब्रैकेट में फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है सटीक माप लेने के लिए, ठीक है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग सटीक माप लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 28, निम्न में से कौन से गियर में सीधे के साथ साथ सर्पिल दांते होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, पेंचदार यानी कि हेलिकल गियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, इन द होनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल विल बी रिमूव्ड टू करेक्ट साइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो करेक्ट साइज तक मटेरियल हटाया जाता है होनिंग प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है 31, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर कास्टिंग मार्किंग। तो कास्टिंग मार्किंग के लिए जो मार्किंग मीडिया होती है उसको चॉक पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मौजूदा छेद के सिरे को बेबल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 काउंटर सिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ एन इंटरनल फीचर इज कॉल्ड अपर लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका इस बच्चे ने गलत दिया है, और जबकि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 34, निम्न में से किसके माध्यम से ड्रिल चक को मशीन की धुरी स्पिंडल पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, R1। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। नंबर है 35, टरेट लेथ खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए संलग्न अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लाइड अटैचमेंट। इसने गलत लगाया है, बच्चे ने 2 नंबर गलत लगा दिया। 36, स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा कितनी होती है। तो स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा ±0.005 mm होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस बच्चे ने भी सही लगाया। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक होती है, यानी कि बिजली से लगी आग जो है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ई सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है और श्रेणी ई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी लुब्रिकेंट्स। तो जो विस्कोसिटी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। विस्कोसिटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी लुब्रिकेंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही था इसका। 39, निम्नलिखित में से किस पुर्जे में अक्षीय लचीलापन होता है और उसका उपयोग कंपन की वजह से कसने या ढीले होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, स्प्रिंग वाशर। इस बच्चे ने गलत लगाया, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 40 नंबर, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ती है उस दूरी को कहते हैं। तो उस दूरी को जो है ऑप्शन नंबर 3 फीड कहते हैं, ठीक है। 41 देखते हैं, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रेणी बी। 42, बेधन यानी कि बोरिंग कार्य के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बोरिंग कटर, ठीक है। नेक्स्ट है, बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए कौन सा गेज सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है इसका सही, वायु चालित तुलनित्र, ठीक है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग माइक्रोमीटर साइन बार और कैलिपरों के अंशांकन के लिए किया जाता है। तो इसका जो है स्लिप गेज जो होता है, ठीक है, स्लिप गेज का प्रयोग माइक्रोमीटर और साइन बार की अंशांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 45, संपीड़न बल का उपयोग करके फोर्जिंग करने के लिए किस
उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, रोलर। नेक्स्ट है 46, स्विच बोर्ड में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं? तो जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें छेद करने के लिए हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 47, स्टॉक की होने के बाद स्वीकार सहिष्णुता एलॉय एलावेबल टॉलरेंस के बीच होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 0.005 mm से 0.5 mm होती है। नेक्स्ट है 48, सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शीतलन होता है? जो नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो उस समय वायु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 49, अनंत पिच सर्किल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फिट किए गए छोटे गियर को कहा जाता है? तो इस टाइम करते हैं तो उसका रैक और पिनियन कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर, 90 डिग्री झुकाव के साथ जॉब बनाते समय निम्न में से किस नोच का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वी नोच। नेक्स्ट है 51, ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण ड्रिल की जाने वाली सामग्री पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है इसका सही। बेवल प्रोट्रैक्टर की सीमा रेंज होती है? तो बेवल प्रोट्रैक्टर की सीमा जो है 0 से 90 डिग्री होती है। नेक्स्ट है इसका लोकेटिंग और क्लैंपिंग उपकरण बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो, हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन स्टील कह सकते हैं इसको। हिंदी में उच्च कार्बन स्टील और इंग्लिश में हाई कार्बन स्टील कहते हैं इसको। 54, सहिष्णुता टॉलरेंस के संबंध में यदि दिखाया गया विनिर्देश 50.3 प्लस माइनस 0.05 mm है तो इसका मतलब है कि यह डॉट के बारे में सूचित कर रहा है? तो परिसीमन विमा यानी कि लिमिटिंग डायमेंशन के बारे में कर रहा है। 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, जब दो संयुग्मी भाग कभी कभी इंटरफेस फिट और कभी कभी क्लियरेंस फिट द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे इंटरफेस इंटर इंटरफेरेंस फिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 56, बेल्ट ड्राइव में विसर्पण क्रीप उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बेल्ट के कसे हुए और ढीले हिस्सों में असमान तनाव की वजह से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडेक्सिंग फिक्सचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, किसी मिलिंग मशीन पर गियर काटने के कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट है 58, बेल्ट के स्लिप होने की वजह से बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, उस मशीनिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो सतह को हाथ से या मशीन का उपयोग करके उनके बीच अपघर्षण रखकर रगड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लैपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 60 नंबर, विच टाइप ऑफ बोरिंग मशीन इज यूज्ड फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट वर्क? ठीक है, तो जिग बोरिंग मशीन का प्रयोग जो है सही और जल्दी काम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि लीड का मान पिच के मान से 2 गुना हो तो इस प्रकार के थ्रेड को डॉट कहा जाता है? तो इस प्रकार के थ्रेड को डबल स्टार्ट थ्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से किस तुलचित्र कंपैरेटर का उपयोग गियर लिंकेज लीवर स्प्रिंग इत्यादि पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही, यांत्रिक तुलनित मैकेनिकल कंपैरेटर। नेक्स्ट है 63, एक परिष्कृत फिनिश्ड मशीन घटक को संयोजित असेंबल करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 मैलेट हैमर। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए है, रिंगिंग विधि में एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड डॉट साइज, एक्चुअल साइज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 66, विच इज ए वन वे वाल्व एमंग द गिवन वाल्व्स? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, चेक वैल्यू, और इस बच्चे ने गलत लगाया था 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस कार्य से खराद मशीन पर किसी शंकु के छिन्नक
फ्रस्टम का आकार बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेपर टंग। नेक्स्ट है उच्च गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेरिंग प्रयोग की जाती है, तो उच्च गति यानी कि हाई स्पीड के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। विच एंगल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग अ ट्राई स्क्वायर, तो जो ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो है 90 डिग्री का कोण मापते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 वर्नियर हाइट गेज की किस स्थिति पर स्क्राइबर आधार के समान स्तर पर समतलीय होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जब वर्नियर स्केल की रीडिंग शून्य होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट है नाइट राइडिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट राइडिंग प्रक्रिया के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 72 भार के अधीन समय आधारित पुनः ठीक होने योग्य विरूपण को विरूपण कहा जाता है, तो अप्रत्यास्थ विरूपण कहा जाता है। नेक्स्ट है 73 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो जो है स्लॉटिंग जो है लेथ मशीन पर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है 74 सेकंड लास्ट निम्नलिखित में से किस तरह के अनुरक्षण की वजह से उपकरण का डाउन टाइम कम हो जाता है और प्रमुख मरम्मतों की संख्या कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निवारक अनुरक्षण प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट निम्नलिखित में से किस घटक को हैंड लैपिंग की आवश्यकता होती है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 प्रेस वर्क डाई की। तो दोस्तों ये थे CBT 2 ALP एग्ज़ाम की आंसर की, जो कि 23 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट की